हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली एपीएससी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बना रही हूँ और आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी देख सकते हैं। आप लोग के लिए भी बना रही हूँ मैं, ठीक है। ये आप लोगों को जो मेरा थर्ड पेपर है ना, बायोटेक्नोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, इसका मेरे पास एक सैम्पल पेपर अवेलेबल है। इस पेपर को आप यूज कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस पेपर और देख लेना है जो ये यूनिवर्सिटी है इसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। वो आपको इस पेपर से पता चलेगा। बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए 2026 का लेटेस्ट पेपर है और और ये बता दूंगी मैं किस यूनिवर्सिटी का पेपर है। आप तो पेपर देख लो, है ना। 3 घंटे आपको टाइम मिलेंगे, 70 मार्क्स रहेगा मैक्सिमम, 25 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए होंगे। ये वीडियो को मुझे ज्यादा लंबी नहीं दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस किस टाइप से थे। इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना, टॉपिक देख लेना किस टॉपिक से पूछा, उस टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद क्वेश्चंस को या आंसर्स को याद कर लेना और टॉपिक्स को कर लेना, है ना। टॉपिक एटलीस्ट इन क्वेश्चन के थ्रू आपसे आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा उसका, ठीक है। तो उस टॉपिक से अगर आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे उसका आंसर, है ना। तो चलो सेक्शन ए की बात करते हैं। 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करने थे, 3 क्वेश्चन करने थे, 2 मार्क्स के, 6 मार्क्स की यूनिट थी और 50 शब्दों में लिखना था, मतलब 2 से 3 लाइन में इसका आंसर लिखना था। पहला क्या क्वेश्चन था, नेम एनी 2 स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर बैक्टीरियल मोटिलिटी, बैक्टीरिया की गति के लिए प्रयुक्त किसी 2 संरचनाओं के नाम लिखिए। सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्या है ये घातीय वृद्धि अवस्था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज क्या है। आपको अगर इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहां से ले लें, ठीक है। विच इम्यून सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, मतलब ये ना आपको डीएम करके मांगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रुप पर ही डाल दिया है, ग्रुप पर नहीं डाला है, आप डीएम करोगे ना तब मिलेगा आपको ये पेपर। कौन सी प्रतिरक्षक कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं, और साथ में आप लोग के अगर पास टाइम है तो मैं 2 पेपर और भेज दूंगी, वो भी कर लेना, ठीक है। मैं बता दूंगी कि भेजूंगी या नहीं भेजूंगी, किस बच्चे को भेजूंगी, वो आप लोग डीएम करके पूछ लेना मेरे से। और नहीं तो इसी पे मैंने डाल दिया है, ये वाला पेपर पढ़ लेना। विच इम्यून सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, कौन सी प्रतिरक्षक कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं। 4 जो क्वेश्चन है, नेम द 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज इन इम्यूनोग्लोब्यूल्स एंटीबॉडी। अगर आपको मेजर सेकंड के बाद माइनर फर्स्ट सेकंड और आपके जो वैल्यू एडेड कोर्स के सब्जेक्ट चाहिए एपीएससी यूनिवर्सिटी के बच्चे, तो आप मेरे से ले लेना। अभी आरडीवीवी का भी हो जाएगा तो आप उसका भी ले लेना मेरे से, है ना, टेलीग्राम चैनल से ही anshu@240 पर डीएम करके। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी की 5 श्रेणियों के नाम लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RIA एंड ELISA, एलिजा एंड RIA का पूर्ण रूप लिखिए। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, लास्ट दिन देख रहे हो वीडियो, तो देख लो ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बने। सेक्शन बी में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन करने होंगे, हर एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का रहेगा, 36 मार्क्स की यूनिट रहेगी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 200 से 300 शब्दों में लिखना पड़ेगा, मतलब 1 से 1.5 पेज लिखना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेपेटाइटिस वैक्सीन एंड इट्स रोल इन डिसीज प्रिवेंशन। हेपेटाइटिस वैक्सीन एवं रोग निवारण में उसकी भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना था इसमें, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड एग्यूलेटेशन रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरण सहित क्या है ये प्रेसिपिटेशन एवं एग्लूटेशन अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4th पेज पे 4th क्वेश्चन, वो है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एंटीजन एडजुवेंट्स एपिटॉप्स एंड हैप्टेंस, ठीक है। एंटीजन एडजुवेट्स एपिटॉप्स एंड हैप्सन, इन पे शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स विद सुटेबल एग्जांपल। तो इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ लेना, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होते हैं ये पढ़ लेना। उपयुक्त उदाहरण सहित प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रक्रिया में अंतर लिखिए, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइजम इन एंशिएंट इंडियन वैदिक लिटरेचर। प्राचीन भारतीय वैदिक साहित्य में सूक्ष्म जीवों की अवधारणा की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7th, वो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल कल्चर। कोशिका संरचना के आधार पर ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर बताइए। आप मुझे बता देना आपका माइनर सब्जेक्ट क्या है। जैसे अभी आपका ये जो है वो बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी, तो आपका माइनर जूलॉजी बॉटनी कुछ भी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बता देना, है ना। उसके पेपर्स भी है मेरे पास दूसरी यूनिवर्सिटीज के, आप लोगों को मैं बता दूंगी किसके हैं किस के हैं। 8 इसके भी मेरे पास 3-4 होंगे, बायोटेक्नोलॉजी के भी दूसरी यूनिवर्सिटीज के। आपको पहला पेपर ही दिखा रही हूँ मैं। एक्सप्लेन द प्लेट काउंटेड मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन। देख लेना किस टॉपिक से पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, उन टॉपिक्स को पढ़ लेना, इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। सूक्ष्म जीव जनसंख्या निर्धारण हेतु प्लेट काउंट विधि की व्याख्या कीजिए।
कुछ नहीं पढ़ा हो तो एटलीस्ट ये पेपर पढ़ लो, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ के जाओगे। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल मास मेजरमेंट इन माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान में कोशिका द्रव्यमान मापन के सिद्धांत एवं उपयोग की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आपका जो है सेक्शन सी है, उसमें कैसे क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का, 28 मार्क्स की यूनिट है। और सबसे पहले अटेम्प्ट जब करो आप पेपर तो सेक्शन बी को करना, 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, 25 मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए। तो सेक्शन बी को पहले अटेम्प्ट करना, जिससे आपका टाइम वो ना हो, जैसे आपका छूट जाता है ना पेपर, इसलिए। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। 10 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के सिद्धांत, कार्यविधि एवं उपयोग की व्याख्या कीजिए। 11 जो क्वेश्चन है वो, एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व विद सुटेबल डायग्राम। उपयुक्त चित्र सहित बैक्टीरिया की वृद्धि वक्र की विविध अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। 12 जो क्वेश्चन है इस पेपर में वो क्या है, explain different types of culture media on the basis of composition and function, describe the general procedure for media preparation। अब देखो 6 मिनट की वीडियो हो गई, देखते हैं 7-8 मिनट 9 तक, सो सॉरी। संरचना एवं कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के सर्वधान माध्यम की व्याख्या कीजिए तथा माध्यम तैयारी की सामान्य प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो क्या है, 13 क्वेश्चन है, कोई 2 क्वेश्चन करने हैं आपको इनमें। राइट अ डिटेल नोट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडियन स्कॉलर आचार्य चक्र आचार्य सुश्रुता इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इम्यूनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप जरूर से पढ़ लेना, एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ CTL एंड NK सेल्स इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी विद सुटेबल डायग्राम। बच्चे मेरे से पूछते हैं ना टेलीग्राम पर कि रियल पेपर दे दो, तो रियल पेपर कहाँ से दे दूं मैं, आप लोग दे देना जब आपका एग्जाम हो जाए तो मेरे को, है ना। और दूसरी चीज, ये सैम्पल पेपर है, विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है ये, और ये अभी ही हुआ था इसका एग्जाम, तो मैंने ले लिया था बच्चों से। साथ में मेरे पास बी यूनिवर्सिटी भोपाल का भी है, अगर आपको चाहिए तो बता देना। और 1-2 यूनिवर्सिटी हैं, जीवाज यूनिवर्सिटी, इनका भी है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना और ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, APSC यूनिवर्सिटी का और RDVB का। और जिन भी MP यूनिवर्सिटी के बच्चों के एग्जाम नहीं हुए वो भी मुझे बता दें, पता तो चले है ना कि किसके नहीं हुए हैं। उपयुक्त चित्र सहित कोशिका मध्य स्थित प्रतिरक्षा में CTL एवं N की कोशिकाओं की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। ये थे आपके पूरे टोटल 14 क्वेश्चन थे इस पूरे पेपर में। आप देख लो, टोटल 8 मिनट की वीडियो हो गई, मुझे 5 मिनट की बनानी थी, पर ठीक है, आपको सारा पेपर भी दिखाना था मुझे, तो देख लिया आपने पेपर। ये पेपर विक्रम यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, आप देख लो, इस टाइप से आता है, 7 टोटल पेजेस थे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इतनी बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वहीं पे मिलेगा आपको इसका PDF, और इसका टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा, वो ये जो यूट्यूब चैनल है इसी के पेज पे डाला हुआ है, हाँ वहां से ले लेना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों के काम में आएगा ये। मेजर के तो हो गए, आप माइनर का बता देना क्या सब्जेक्ट है आपका, और आपका जो AEC के सब्जेक्ट हैं उसके भी मेरे पास 10 पेपर्स अवेलेबल है, और है ना, AEC के हिंदी इंग्लिश के। वैल्यू एडिट कोर्स में आपको आइडिया नहीं है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्या है, तो मैंने अभी RDVB यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए डाल दी थी वीडियो, तो वो लोग आप भी देख सकते हो, APSC यूनिवर्सिटी के बच्चे, क्योंकि सारी MP यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो सेम है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।